हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कविनाश सर के बारे में, हमारी ढंबावना मैम के हस्बैंड के बारे में। कि मैडम जी तो ऑलरेडी लाउड इमेच्योर नेचर दिखाती थी, बिहेवियर दिखाती थी। अब साथ साथ इस कंटेंट में हमारे कविनाश सर भी कूद पड़े हैं। कविनाश सर कह रहे हैं मैं भी क्यों पीछे रहूं, ये क्रिंज कंटेंट को बनाने के लिए मैं भी डबावना जी का पूरा साथ दूंगा। जबकि आप देखते थे कि लोगों का एक नज़रिया था कविनाश सर के लिए कि कविनाश जो है वो एक सुलझा हुआ एक मेच्योर सा इंसान है जो कि फालतू बोलता नहीं, फालतू बात नहीं करता। कभी डंबावना नेगेटिव हो भी जाती थी, हेटर्स को इरिटेट होके आंसर देती भी थी, तो जो कवनाथ सर हैं वो पतली गली से निकल लेते थे। पर इस बार कवनाथ सर कह रहे हैं कि भैया मैं भी अब, जब मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं तो जब बातें चल ही रही हैं तो मैं भी इस कंटेंट में घुसूं, लड़ाई लड़ाई के कंटेंट में। आप सोचिए कि जिस बच्चे को इतना नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स को यहाँ आए हुए अराउंड, आप सोचो कि 1 महीना होने को आ रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने कपड़े बाहर रखे हुए हैं, उन्होंने अलमीरा में नहीं रखे हुए, जबकि डंबावना मैडम का शोर मचा हुआ था कि मम्मी पापा आएंगे, मम्मी पापा को किसी चीज़ की कमी ना दिखे, ये साबुन होना चाहिए, ये जो भी वटेवर वो चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब चीज़ें होनी चाहिए। तो एक बेसिक सी बात है कि अगर वो उन्हें कपड़े रख रहे हैं तो कपड़े रखने के लिए वार्डरोब तक खाली नहीं जो बाहर रखा गया है। उसके बाद आप देखो कि अंकल जी को ये मतलब अपने फादर को ये इतना अनकंफर्टेबल बनाते हैं। आपने अगर नोटिस किया हो कि आंटी जी जो हैं जैसे कैमरा ऑन होता है, क्योंकि उससे पहले कवनाथ सर और हमारी ढंबावना मैडम जो दोनों हैं मिलकर ये बात समझा देते कि मम्मी आज पूरे दिन में किस बात पे लड़ाई होनी थी, अब लड़ो, कैमरा ऑन किया है तो ललाई ललाई शुरू कर दो। तो उन्होंने, आंटी जी का एक नेचर है कि भैया कपड़ा संभाल दो, कपड़ा पहनो नहीं, जबकि अगर चीज़ ली गई है तो पहनने के लिए ही ली गई है। तो ये आंटी भी थोड़ा सा जिस पे बोला कविनाश सर की कि भैया सटकी सी कुछ करके, मैं अगर गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट में आप क्लियर कर देना। तो सटकी सी का करके तो कविनाश सर ऐसे खिलखिला के हंसने लगे कि मम्मी कैसी बातें करते हो। अगर वो कोई सब्जी की बात करती हैं तो वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने कभी सुना नहीं। जबकि कविनाश सर आपको कुछ ही टाइम तो हुआ है मुंबई में शिफ्ट हुए, उससे पहले तो आप पेरेंट्स के साथ ही रहते थे। शुरू से देखो, बच्चा पेरेंट्स की लैंग्वेज को ना समझ पाए ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई एक अलग सी अजीब सा साउंड आ भी रहा है, कोई अजीब सा वर्ड आ भी रहा है, तो उनको ये कहना चाहिए कि मम्मी के कहने का मतलब ये है। वो दोनों करते हैं और उसके बाद मतलब बेटा और मम्मी उनकी करती हैं, उसके बाद अंकल जी को थोड़ा सा एम्बैरस सा फील कराते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा कि बीमारी की बात आई कि खांसी सी हो गई थी, तो डंबावना मैडम को कविनाश ने कहा कि भैया तुम्हारी खांसी मुझे भी लगी, तो डंबावना मैम ने तुरंत बोला, 1 सेकंड नहीं लगाया, मुझे तो मम्मी से मिली है, मम्मी कोल्ड लेकर आई, मम्मी तुम कहाँ गई थी जो कोल्ड ले आई। मतलब ये कोई बातें करने वाली नहीं होती। अब कई लोग देखो ये भी कहेंगे कि आप नेगेटिव हो, आप नेगेटिव बातें ही क्यों पकड़ रहे हो। देखो, मैं भी डंबावना मैम के कंटेंट को बड़ा पसंद करती थी, मैं भी देखती आ रही हूँ। मुझे भी वीडियो बनाते हुए बहुत टाइम हो गया, इससे पहले भी मेरा एक चैनल था जिस पे मैं वर्क करती रही हूँ। मैंने ज़्यादा उस बारे में, इनके बारे में बात की नहीं, थोड़ी बहुत होती है, उन चीज़ों को नेग्लेक्ट करा जाता है। बट अगर अब बैक टू बैक वही सेम टू सेम चीज़ें ही कर रहे हैं कि चेंज नहीं करने की कोशिश कर रहे अपने कंटेंट को, जिसकी वजह हो सकता है उनको ये लग रहा होगा कि भैया अगर 90% गलत बोल रहे हैं तो 10% सही भी तो बोल रहे हैं, और अगर 90% गलत बोल रहे हैं तो इंगेजमेंट तो हमको देके जा ही रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपके कुछ कमेंट्स लेती हूँ। किसी ने कहा सब मिलकर अंकल जी को कंफ्यूज कर देते हैं, मजाक मत बनाओ उनका। कभी कभी ह्यूमर के नाम पर अंकल को कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं। ही इज़ रियली सपोर्टिंग, क्योंकि उनको भी पता है एक्चुअली में कि सामने कैमरा चल रहा है और बेटे ने पहले समझा दिया है, बहू ने पहले समझा दिया है कि अब मैं कैमरे में आपका ये कंटेंट लूँगी तो या लूँगा, तो आप ये सब बात करो। अदरवाइज़ अगर ये देखो, नोक-झोंक हस्बैंड वाइफ की हल्की-फुल्की हर किसी की चलती है, पर कुछ चीज़ें होती हैं मस्ती मज़ाक वाली जो क कंटेंट में ली जाती है, कुछ मस्ती मज़ाक वाली होती है जो नहीं ली जाती। जैसे सब्जी की बात पे तुरंत ताना मार दिया इन्होंने
बीमारी की बात पे इन्होंने तुरंत ताना मार दिया कि भैया तुरंत ही ये बात कह दी कि मम्मी तुम ही ये बीमारी लेकर आई हो, मुझे भी हल्की हल्की खांसी लग रही है। यहाँ तक एक बात उनकी मम्मी ने बड़ी अच्छी कही, बड़ी समझदार वाली कही, जो कि ऑडियंस भी कह कह के थक गई है कि इनको मतलब स्पेसिफिकली डम्बावना जी को कॉफ़ी कम पीनी चाहिए, पर मैडम मानती नहीं। देखो पूरा दिन खाली पेट रह के फिर उसके बाद से कॉफ़ी पे डिपेंड रहना तो वो सही नहीं है। पर वो इस चीज़ को समझती नहीं, वो सोचती है कि नहीं ये तो हम लोग गलत कह रहे हैं। उसके बाद उनकी मदर ने भी यही बात कही बेटे को, जबकि उनकी क्योंकि हिम्मत नहीं कि बहू को तो वो कुछ कह ही नहीं सकती। बहू से तो उनकी हिम्मत ही नहीं, क्योंकि बहू को कहेंगी तो बहू तो उसी समय फेस बना लेंगी। आप अगर नोटिस भी कर रहे होगे उनके इन-लॉज़ को, ढंबावना मैडम के, तो वो थोड़े से रिजर्व से, बड़े डरे से, बड़े सहमे से बैठे हुए हैं कि उनको ये लग रहा है कि मुझे हमें समय काटना है। जबकि इस उम्र में तो ये होता है कि एक एन्जॉय की मोमेंट होती है कि चलो बहू बेटे के घर पे आए तो एन्जॉय करें। पर उनके दिमाग में ये चलता है कि कंटेंट बनाना है, बेटा किस समय कैमरा उठा के ले आएगा और हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, बहू किस समय ले आएगी। अगर हमने कुछ भी फालतू कह दिया तो बहू तो आपको पता ही है। क्योंकि आपने देखा कि 1-2 दिन से ढंबावना मैडम थोड़ी कम दिख रही हैं। उसकी वजह ये है कि वो अपने रील शूट में और अपने डांस के क्लासेस में थोड़ी-सी बिज़ी चल रही थी, इस वजह से वो दिखी नहीं। अदरवाइज़ तो वही सारा दारोमदार सँभालती हैं और कवनाश नहीं। जबकि कवनाश का भी अब लाउड बिहेवियर लोगों को इरिटेट ही डे बाय डे इरिटेट कर रहा है। किसी का यहाँ तक भी कहना है ओवर एक्टिंग। बहुत खतरनाक बहू है भाई इनकी। ऐसी बहू घर में आ जाए तो सास-ससुर का परमानेंट रहना ही मुश्किल हो जाता है। कई लोगों का तो कहना ये भी है कि डम्बावना जो है वो सास लगती है और जो आंटी जी हैं वो उनकी बहू लगती है, कि हर समय डरी सहमी सी वो रहती हैं कि कुछ भी मैंने बोल दिया तो गलत हो जाएगा। क्योंकि वो उस चीज़ को, बात को, चाहे हो सकता है ऑफ कैमरा वो बात को ख़त्म कर देते हो, बट ऑन कैमरा जो हो रहा है हम उसी पे बात करेंगे। ऑन कैमरा जो चीज़ें चल रही हैं तो हम उसी पे करेंगे। देखो और भी बहुत तरीके का कंटेंट होता है, पर इस बार इनका कंटेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ इरिटेट करना, लाउड हँसी हँसना, एक वो जो ये बोलती हैं हमारी ढंबावना मैम, आयो बाबा क्या है, वो वर्ड बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है सबके सब सब्सक्राइबर को। प्लीज़ आप कमेंट में बताना वो क्या वर्ड था, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।